गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव त्यागी क्लासेस। और आज हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से टफ माना जाता है। ये कहा जाता है भी प्रॉफिट एंड लॉस टफ चैप्टर है। टफ नहीं है, एक सब्जी वाले को, एक दुकान वाले को समझ में आता है तो आपको भी समझ में आएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है। समझना क्या है, समझना ये है कि मान लो आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है कॉस्ट प्राइस। हिंदी में से क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे क्रय मूल्य। जब उसे आप बेचते हो तो उस पर जो निकल के आता है वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। हर बंदा जो मार्केट में बैठा है वो किस लिए बैठा है? वो प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में बैठा हुआ है। तो वो प्रॉफिट कैसे कमाता है? जितने में वो खरीद के लाता है, अगर उससे ज़्यादा पर बेच दे, जितने में वो खरीद के लाता है अगर उससे ज़्यादा पर बेच दे तो उसको हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और वो जितने में लाता है उससे कम पे बेच दे, ऐसा कोई नहीं करेगा, पर फिर भी अगर मान ले एक बार कि ऐसा कोई कर ले कि जितने में खरीद के लाए उससे कम पे बेच दे, तो आपको क्या होगा? आपको लॉस होगा। तो ये जो दो कंडीशन है क्या बताती हैं? हमें ये बताती हैं डिफरेंस किसके बीच में? कॉस्ट प्राइस के बीच में और सेलिंग प्राइस के बीच में। तो जब आपको प्रॉफिट होगा उस केस में आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप जितने में खरीद के ला रहे हो उससे ज़्यादा पर बेच रहे हो। कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो होगा प्रॉफिट। अब दूसरी चीज है लॉस। लॉस क्या होती है? लॉस होती है जब आप जितने में खरीद के लाए हो वो ज्यादा है जितने में आप बेच रहे हो, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इनके बीच के डिफरेंस कहलाएगा आपका लॉस। अब आप लोग कहोगे तो बहुत ही सिंपल चीज है, तो हमें पता है। आइए आपको पता होगा कि प्रॉफिट जो होता है आपका वो एसपी माइनस सीपी होता है, और लॉस जो होता है आपका सीपी माइनस एसपी होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पता है। बताना क्या है मुझे? मुझे ये बताना है कि यही चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू होता है, ये बेसिक है बिल्कुल, ये शुरुआत है इस चीज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रॉफिट होता है वो एसपी और सीपी का डिफरेंस होता है। अगर आप इन फॉर्मूलों को याद करोगे तो फिर ये फॉर्मूले आपके सर के दर्द बन जाएंगे, ये याद करने मुश्किल हो जाएंगे। करना क्या है हमें? करना ये हमें ये सोचना है कि मैं 100 की चीज लाया खरीद के और 150 की बेच दी। अभी दुकानदार को भी पता है कि उसे 50 रुपए बच रहे हैं, आपको भी पता है दुकानदार को 50 रुपए बच रहे हैं। जब आपको पता है तो यही चीज आपको यूज करनी है। ये अप्रोच है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाओगे और 150 की बेच दोगे तो बीच में आपको 50 रुपए बच रहे हैं, या उस दुकानदार को 50 रुपए बच रहे हैं, तो यही उसका प्रॉफिट है, यही उसका मार्जिन है। अब आप कहोगे ये भी पता है हमें, हमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझाओ। तो परसेंटेज की ओर ध्यान दो आप। परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है? परसेंटेज आए होंगे आपके, अभी 12th क्लास करी है बहुत से बच्चों ने, मेरे भी आए थे, आपके भी आए। तो प्रॉफिट के साथ भी परसेंटेज है और आपका लॉस के साथ भी परसेंटेज लगा हुआ है। ये परसेंटेज क्या बताता है? ये परसेंटेज ये बताता है कि जो पैसा आपने लगाया है उस पैसे के ऊपर कितना पैसा आपको मिला है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। और परसेंटेज हमेशा किस में डिफाइन होता है? 100 में डिफाइन होता है। अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ जाए, क्या मतलब आपके कितने परसेंट नंबर आए? आपके 100% नंबर आए। सिंपल सी बात है। उसी तरह प्रॉफिट है, परसेंट की बात करें अगर हम करें, अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना नहीं रखना तो बहुत सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूले आप एक लिमिट तक रख सकते हो, उसके बाद फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे। मान लो मैं कोई चीज़ 100 रुपये की लाया, फिर से वही बात लेते हैं, और 150 की बेच दी, तो सीधी सी बात है, साफ दिख रहा है कि मुझे 50 रुपये बच रहे हैं। बच रहे हैं ना 50 रुपये, उस पर आप खर्चा देखो, आप खर्चा कितना कर रहे हो। आपके 100 रुपये खर्च भी तो हो रहे हैं, तो आपको जो 50 रुपये बच रहे हैं कब बच रहे हैं? जब आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो। अब रहेगी बात परसेंटेज की, तो परसेंटेज क्या कहती है? परसेंटेज ये कहती है कि भाई परसेंटेज में डिफाइन करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में किस में डिफाइन है? 100 में डिफाइन है। इसलिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकल के कितना आया? प्रॉफिट परसेंट निकल के आया आपका 50%। उसी तरह अगर हम लॉस की तरफ देखें, एक बार लॉस की तरफ गौर देना। लॉस में क्या होता है? लॉस में ये होता है कि आप जितने की खरीद के ला रहे हो उससे कम के बेच रहे हो। मान लो आप कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाए और आपने उसे 75 रुपए की बेच दिया। ऐसा आप करोगे नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, पागल आदमी करता है ऐसा। तो होना क्या है इस केस में? इसमें होगा ये कि आपको 25 रुपए का लॉस हो रहा है। दिख रहा है आपको? 100 रुपए की लेके आए हो, 75 में बेच रहे हो, तो आपको 25 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये 25 रुपए का नुकसान है, ये भी कितनों पे हुआ है आपको? ये अभी आपको 100 रुपए खर्च करने के भी हुआ है, तो आपका ये नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज का कितना हो गया? 100। 100 से 100 कट गया, यहाँ से लॉस परसेंट क्या निकल के आया? लॉस परसेंट निकल के आया आपका 25%। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है
कि जो आपका प्रॉफिट परसेंट हो चाहे आपका लॉस परसेंट हो, दोनों किस चीज पर डिपेंड है? वो डिपेंड है आपके परसेंट पे। तो परसेंट सॉरी वो डिपेंड है आपके कॉस्ट प्राइस पे, जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, जो आपने खर्चा किया होगा। और परसेंटेज में डिफाइन करना है तो उसके लिए 100 तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, 100 तो इस्तेमाल में आएगा ही आएगा। तो यहाँ ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तब भी आपको दोनों का डिफरेंस ऊपर रखना है, नीचे कॉस्ट प्राइस रखना है। जब आपको लॉस परसेंट निकालना है तब भी दोनों का डिफरेंस ऊपर रखना है और आपको नीचे कॉस्ट प्राइस रखना है। 100 की मल्टीप्लिकेशन हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि 100 का इस्तेमाल हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब आप कहोगे ये भी पता है हमें, तो बिल्कुल बेसिक हो गया। हाँ बिल्कुल बेसिक है, यहीं से चल रहे हैं हम। अब जितने बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो क्रय मूल्य होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य होता है। दोनों के बीच के अंतर से आपको लाभ या हानि होती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। आगे क्या है? आगे ये है कि अब कॉन्सेप्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो एक एक करके कॉन्सेप्ट करना है, ये नहीं एक 4 कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक समझ में नहीं आया अच्छे से। आपको करना क्या है, एक एक करके। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी। क्या होती है क्वांटिटी? मात्रा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी में क्या मतलब है? मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो बच्चे थोड़ा ध्यान से दें वो ये देखें कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका 12 रुपए है और आपका सेलिंग प्राइस है आपका 15 रुपए, तो आपको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ 11 आर्टिकल्स। मतलब एक आर्टिकल कितने रुपए का है? 12 रुपए का है। एक कोई सामान 12 रुपए का है, आप बेच कितने में रहे हो? सिर्फ 15 रुपए में बेच रहे हो। तो वो पूछ रहा है कि आपको कितने % प्रॉफिट होगा जब आप उसी चीज के 11 आर्टिकल बेचोगे, मतलब ऐसे 11 सामान बेचोगे। अब मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं आपको प्रॉफिट चेंज होगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मैं एक आर्टिकल बेच रहा हूं तो मुझे साफ दिख रहा है 12 का ला रहा हूं, 15 का बेच रहा हूं, मुझे यहाँ कितने रुपए बच रहे हैं? मेरे बच रहे हैं यहाँ 3 रुपए। यहाँ पर मेरे कितने रुपए बच रहे हैं? 3 रुपए बच रहे हैं। इस और ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना है कि आपको कितने आर्टिकल पे देना है? 11 आर्टिकल पे, है ना? ये देखना है आपको, बिल्कुल गलत ये नहीं देखना। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आपको देखना क्या है? आपको बस इतना देखना है कि हमेशा प्रॉफिट चेंज होगा, मतलब पैसे चेंज होंगे। प्रॉफिट होता है किसमें? आपको पैसे में तो होता है। प्रॉफिट कोई रिश्तेदारी का तो होता नहीं है। तो प्रॉफिट आपको किस में होना है? आपको होना प्रॉफिट परसेंटेज में। तो परसेंटेज तो चेंज नहीं होगी कभी भी। मतलब एक आर्टिकल, अरे मेरे भाई अगर आर्टिकल आपने खरीदा है 12 रुपए का आर्टिकल है तो आपको 11 भी तो खरीद के तो बेचोगे या ऐसे ही बेच दोगे हवा में? तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना कैसे? एक आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट परसेंट होगा 11 आर्टिकल पे भी उतना ही प्रॉफिट परसेंट आपको होना है। सिंपल सी बात है। आपको कितने रुपए बच रहे हैं मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला क्या है? कितने रुपए बच रहे हैं, दोनों का अंतर, ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको एक आर्टिकल पे भी उतने ही % प्रॉफिट होगा जितना 100 पे होगा, 200 पे होगा या 1000 पे होगा। परसेंटेज चेंज नहीं होगी, केवल आपका प्रॉफिट मार्जिन चेंज होगा, वो भी पैसों में। तो ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह लॉस में है, अगर जस्ट अपोजिट ले लें, इसका अपोजिट लेने का मतलब है कि जहां 12 है वहां 15 कर लो, जहां 12 है वहां 15 कर लो, और जहां 15 है वहां 12 कर लो। तो यहां बात क्या आ गई? बात ये आ गई, आपने कोई चीज कितने की ली, आप कितने की लाए उस चीज को? 15 की। और बेच कितने की दी आपने? उसे 12 की। ऐसा आप करोगे? कोई नहीं करेगा। ऐसा हो कैसे गया? फिर हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा भी कि आप 15 रुपए की चीज ला रहे हो और 12 की बेचनी पड़ रही है आपको। हमें शादियों में गाड़ियां मिलती हैं, 5 लाख की गाड़ी है तो मेरे ससुर ने मुझे दी, और बिकी कितने की? 4 लाख की। तो मैं 1 लाख रुपए अपने ससुर से मांगू जाके? नहीं, ये तो मैंने गाड़ी चलाई भी तो है, तो 1 लाख का घाटा ये मुझे होगा। वैसे मेरे तो पैसे ही खर्च नहीं हुए गाड़ी लेने में, तो मुझे घाटा किस बात का? तो आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि आपने 15 रुपए की चीज खरीदी और 12 की बेच रहे हो। आना क्या? मैंने क्या बताया? प्रॉफिट की जगह क्या होगा? सबको पता चल रहा है, लॉस होगा। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? वो आपको 3 रुपए का हो रहा है, साफ दिख रहा है। कितने रुपए खर्च करने के बाद? 15 रुपए खर्च करने के बाद इसे आपने इसको कट किया, परसेंटेज का 100 लगाना मत भूलना। और यहाँ आपको कितना % लॉस हो रहा है? 20%। तो कहने का मतलब है
कॉस्ट प्राइस तो हमेशा नीचे आएगा ही आएगा, दोनों का अंतर ऊपर आएगा, इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में वो चीज निकल कर आ जाएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ये चीज जो है एग्जाम में पक्का आएगी। मैंने 11 दी है, वो 110 दे सकता है, 1100 दे सकता है, तो आप पे क्या पड़ेगा, मेंटल प्रेशर ये पड़ेगा भाई 1100 का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले, फिर उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट। मेरे भाई ये नहीं करना आपको, आपको ध्यान में ये रखना है कि उस चीज से अंतर नहीं पड़ता। अंतर कहाँ पड़ता है, अगर प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना हो तो अंतर पड़ता है, परसेंटेज उतने का उतना ही रहता है, क्योंकि एक आर्टिकल भी बनाना पड़ेगा और 1100 या 1200 या 1500 आर्टिकल भी आपको बनाने पड़ेंगे तभी निकलेगा। तो ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में इतना सा कॉन्सेप्ट रखना है कि जो सीपी है आपका, वो जो एसपी है, दोनों का अंतर ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज का 100% लॉस भी निकल जाएगा और प्रॉफिट भी निकल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद पहले आपकी बुक्स, जो भी आप बुक लोगे उनमें पहले क्वेश्चन कुछ इसी तरह से हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड है। अब अगली चीज जो आती है वो ये आती है कि भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आज का, वो है रिलेशन। किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन सीपी दैट इज कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और एंड एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो इन दोनों के बीच में संबंध से क्वेश्चन होते हैं, रिलेशन से क्वेश्चन होते हैं। और रिलेशन ये होता है कि कोई कह रहा है आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुक्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को चलो समझ में ना आए अलग बात है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जिनके माँ बाप चोड़े हुए घूम रहे हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना और मुझे समझाना भी। मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि जितने में आप 5 बुक बना रहे हो उनकी कीमत केवल 2 बुक को बेच के निकल रही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जितने में आप 5 बुक बना रहे हो उनकी कीमत मात्र 2 बुक को बेचने के बाद निकल रही है। तो कहने का मतलब है मेरे पे 3 बुक का प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल सही है, आपको 3 बुक का प्रॉफिट हो रहा है। और बात तो वही है, आपने कहा था प्रॉफिट हमेशा पैसों में होगा, हाँ प्रॉफिट हमेशा पैसों में होगा, बुक बचा के करोगे भी क्या। होना क्या है आपके साथ, होना यह है कि आपने कॉस्ट प्राइस लिया 5 बुक का, बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुक्स। तो जितनी बुक आप बेच रहे हो बस वही कंसीडर करनी है, जितनी बुक आप बेच रहे हो, या मैं ये कहूं जो चीज सेलिंग प्राइस के साथ है वो चीज आपको कंसीडर करनी है, कॉस्ट प्राइस वाली चीज की तरफ नहीं देखना। तो सेलिंग प्राइस के साथ कितनी बुक है, सेलिंग प्राइस के साथ है 2 बुक, तो आपको देखना है आपको बच कितनी बुक रही है, अंतर कितना है, अंतर है आपका 3 बुक का। उसके बाद नीचे क्या आएगा, जो सेलिंग प्राइस के साथ बुक्स हैं, कितनी बुक है नीचे, 2 बुक है, और परसेंटेज का 100, क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे हैं, प्रॉफिट तो कोई भी निकाल ले, मुद्दा किस चीज का, मुद्दा है परसेंटेज का। परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो इसे कट करो जरा, ये आ गया 50 और ये हो गया आपको 150% का प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों कहा मैंने, अब अगला क्वेश्चन आता है आपको कैसे पता चल प्रॉफिट हुआ है। अरे मेरे भाई आपको 3 बुक बच रही है ना, 3 बुक बच रही हैं, अगर सेलिंग प्राइस के साथ ज्यादा बुक मिलती तो आपको लॉस होता। ये क्या है, ये प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि आपको 3 बुक बच रही हैं। अब आपने कहा था कि नीचे तो कॉस्ट प्राइस वाला आता है, आपने सेलिंग प्राइस वाला रख लिया। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने ये कहा जब वो 2 बुक बिकेंगी तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। वहां कॉस्ट प्राइस में जब आप वो आइटम बनाओगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ क्यों, कौन सी चीजें आनी है इस कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, नीचे वो किताबें आनी है जो सेलिंग प्राइस के साथ हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना इसलिए चाह रहा हूं बस बेसिकली इतना कि मान लो यहाँ 2 बुक की जगह 8 बुक होती, कितनी होती, 8 बुक होती, मतलब आपको 5 की कीमत कब निकल के आ रही है, जब आप 8 बुक बेच रहे हो। 5 की कीमत कब निकल के आ रही है, जब आप 8 बुक को सेल कर रहे हो। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि इस केस में आपको साफ दिख रहा है कि 5 की बनाने की कीमत जब निकल के आ रही है जब आप 8 बेच रहे हो, तो सीधा सीधा 3 बुक का लॉस दिख रहा है, दोनों का अंतर ऊपर आना है। फिर मैंने क्या कहा, सेलिंग प्राइस के साथ जितनी चीजें हैं, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, वो कितनी आनी है, वो नीचे आनी है। तो 8 नीचे आ गया, और परसेंटेज का क्या लगेगा, परसेंटेज का लगेगा 100। बिना 100 के बात नहीं बनेगी, परसेंटेज का 100 आपको लगाना पड़ेगा। यहां आपको क्या होगा, यहां होगा आपको लॉस, क्योंकि 5 की बनाने की कीमत कब निकल के आ रही है, जब आप 8 बुक बेच रहे हो। तो यहाँ आपको कितनी बुक का लॉस हुआ, 3 का। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये होगा भाई 4 से काट लो दोनों को, 4 2 जा, अरे 25, तो ये आ रहा है 75/2। कहने का मतलब है या तो लिख सकता हूं 37/1/2% या 37.2
5% का आपको इसमें क्या हो रहा है, इस केस में आपको लॉस हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद एक केस हो रहा आता है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जब आप बुक्स खोलोगे तो आपको वो भी दिखेगा, वो होगा जब प्रॉफिट सीपी और एसपी दोनों परसेंटेज में दे रखे हो, मतलब सीपी और एसपी का रिलेशन परसेंटेज में दे रखा हो। मैं कहता हूं कि सीपी इज 96% ऑफ एसपी, आपका जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के 96% के बराबर है। अब रखना क्या है दिमाग में, ध्यान में क्या रखना है, रखना ये है कि जो सीपी है वो कितने परसेंट है, वो 96% है, किसके, एसपी के। तो जैसे ही आप ये परसेंट हटाओगे इसके नीचे आ जाएगा 100, परसेंटेज हटाते नीचे क्या आता है, 100 आता है। ऑफ हटाते क्या आता है, हमेशा ऑफ हटाते आता है आपका मल्टीप्लाई। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां का मतलब यह है कि सीपी इक्वल टू 96/100 ऑफ एसपी। अब कंफ्यूज नहीं होना, अब कॉन्सेप्ट आएगा 100 मानने वाला। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे बहुत फॉलो करूंगा, मैं बहुत चीजों को 100 मानूंगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। यहां भी आपको ध्यान में रखना है, एसपी फटाफट कितना मान लो, एसपी मान लो आप 100। जैसे ही आपने एसपी 100 माना तो 100 से 100 कट गया, तो सीपी कितना आ गया आपका 96। एसपी आपने माना कितना था, 100। ठीक है, यहां आपकी चीजें निकल के आ गई। मैंने क्या कहा है, इस केस में आपको साफ दिख रहा है, आप 96 का कोई सामान लेके आ रहे हो और 100 का बेच दोगे तो साफ दिख रहा है, सबको दिख रहे होंगे 4 रुपए बच रहे हैं। कितने रुपए बच रहे हैं, तो इसमें प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, 4 रुपए का। कितने रुपए खर्च करने के बाद, 96 खर्च करने के बाद, और परसेंटेज का 100। ये तो आना ही आना है, इसको काटो, इसको ये आ गया 24, और इसको काटने के बाद इन दोनों को किससे काटोगे, फिर से दोबारा 4 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन जिसकी वीक है मैं उसके लिए अगली वीडियो में स्पेशल ध्यान रख के आपको बताऊंगा। कोई बच्चे ये कहते हैं भाई ये तो उन बच्चों का काम है जो जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिकल है, जो मैथ्स पढ़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैथ्स का बैकग्राउंड या नॉन बैकग्राउंड में भी मैं आपको, क्योंकि एक है कौन सी क्लास का कॉन्सेप्ट, ये कोई बड़ी क्लास थोड़ी है, ये तो 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास की बात चल रही है। बस ये है कि करना कैसे, एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 25/4%। इसे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसा दे रखा हो पेपर में, जैसे 6/1/4% दे रखा हो उसने, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। ये भी हो सकता है ऑप्शन, या फिर 6.25% भी हो सकता है। ये जो मैंने आज 2 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, पहले तो आपको इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं स्पेशली इस चीज का ध्यान रखूंगा कि आप ये चीज ध्यान में रखो। और दूसरा काम आपको ये करना है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं शेयर करने के लिए कि बहुत से बच्चों में प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर फोबिया है, माइंड में उनके फोबिया है कि बहुत ही टफ चैप्टर है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी हो, एसएससी से लेकर आपकी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवेज, और उसके साथ बैंकिंग में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान में रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस को आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन करके देखना, कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ नहीं चल रहा है, इस कॉन्सेप्ट की यहाँ कमी आ रही है, तो मैं वहां पर उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्यादा ये वीडियो फैले, उन बच्चों तक पहुंचे जिनको प्रॉफिट एंड लॉस से फोबिया है, माइंड में एक तरह का फोबिया बन जाता है, समझ नहीं आता। लेना देना सिंपल सा है भाई, अगर तू जितने पे लाएगा उससे ज्यादा पर बेचेगा नहीं तो तुझे कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर तू उस पे कम पे बेच देगा तो तुझे लॉस हो जाएगा, और लॉस तुझे नहीं लेना, तो हमेशा प्रॉफिट की तरफ जाना है। पढ़ाई में भी तो प्रॉफिट कैसे होगा, एक दिन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके देखना है, बार बार देखना है, और कॉन्सेप्ट को माइंड में बिल्कुल क्लियर कर देना है। थैंक यू वेरी मच।